हेलो दोस्तों, द बीन्स ब्रीफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो टाइटल मैंने दिया है बिल्कुल ही मैं वही करने वाला हूँ। मैं ये मूवी में अपने 3 आवर्स इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ और इसके मेरे अपने रीजंस हैं और ये मेरे ओपिनियन पे और मेरे व्यू पॉइंट पे बेस्ड है, जो मैं किसी और पे आप लोगों पे इम्पोज नहीं करना चाहता। मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ और अपनी रीजनिंग बताऊँगा कि क्यों मैं ये मूवी नहीं देखने वाला। एंड सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसको महाभारत के आगे का कंटिन्यूएशन बताया गया है, जैसा कि समझ में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा ट्रेलर्स वगैरह से एंड थोड़े बहुत रिव्यूज़ से भी। तो आई वेलकम इट अलॉट कि इंडियन एपिक से इसको रिलेट किया है। बट दोस्तों, यहाँ पर ही प्रॉब्लम शुरू होती है कि जब आप महाभारत के आगे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, महाभारत अपने आप में एक बहुत एक्सेलेंट एपिक है, तो आपको उसके स्टैंडर्ड्स मीट करने होंगे। आप उससे नीचे के स्टैंडर्ड का कुछ नहीं बना सकते और महाभारत के स्टैंडर्ड्स को मीट करना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। दूसरी बात यह है कि मैं खुद कोई भी टीवी शो या मूवी देखने से पहले उसका प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, थोड़ा बहुत प्लॉट का आइडिया भी लेता हूँ, रिव्यूज़ भी पढ़ता हूँ। दोस्तों, ये एक साईफाई मूवी की तरह मार्केट की गई है, बट मेरे ओपिनियन में साईफाई दुनिया भर में ना बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। अब डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, हो सकता है और ऐसा है भी कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इट्स फाइन। मैं टेक्नोलॉजी की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। आपको यदि एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो आपको नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन, जिसमें एक लेडी है जो स्पेस कैप्सूल में सर्वाइव करने की कोशिश करती है, स्ट्रगल करती है। इस तरह के जो स्क्रिप्ट्स हैं ना, वो आजकल आ रहे हैं मार्केट में साईफाई में। और आप इंटरस्टेलर के बारे में तो जानते ही होंगे, और हम उससे 50 साल पीछे चल रहे हैं। हम अभी भी उस दुनिया में जी रहे हैं। बड़ी बड़ी कार्स दिखा देना, रोबोट्स दिखा देना, दुनिया को बचाना, दुनिया को ख़त्म करना, मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा क्रिंज लगता है। और ये मैंने हिंदी देखा है डेफिनेटली ट्रेलर, क्योंकि आई एम नॉट फेमिलियर विद तेलुगु लैंग्वेज। मे बी उसमें डायलॉग्स बेटर होंगे, बट ऐसे डायलॉग्स में कोई फाइट नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि बच्चों के देखने के लिए हैं ये चीज़ें। और पहले की जो इंडियन साईफाई मूवीज़ को भी देखेंगे हम, तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ उससे। जैसे रोबोट और ये पक्षी राज, इट वॉज लिटरली हिलेरियस। और हम प्लॉट को देखें, ट्रेलर को देखें, तो ये समझ में आ रहा है कि देयर इज़ अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो कि डिक्टेटर है एंड काइंड ऑफ यास्किन, तमराज किल्बिश वाली फील आ रही है उससे। अब ठीक है, आप लोगों को बहुतों को लगा होगा मूवी बहुत अच्छी है जिन्होंने देखी है वॉटेवर, बट मुझे लगता है फ्यूचर में डिस्टोपियन वर्ल्ड होगा तो चीज़ें सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के हाथ में नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड होगी। अभी आप थोड़ा बहुत भी अवेयर होंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड हो रही है। थोड़ा उस एंगल में दिखाते तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन को भी देखें तो काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है, तो चीज़ें धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज्ड हो रही है। एंड और ये जो सबसे फ़नी चीज़ मेरे को लगी, वो नाजी की तरह हाथ करके बोलते हैं ये लोग, सुप्रीम यास्किन, मुझे लिटरली हंसी आ गई थी ट्रेलर देखते देखते, काफ़ी क्रिंजी लगा मुझे ये। दोस्तों, आप में से कहीं सारे लोग प्रभास जी, अमित जी के फ़ैन हैं हो सकते हैं, और मेरा ओपिनियन मैं किसी पे भी इम्पोज नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप मूवी देखने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, बट मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। यदि मैं साईफाई देखने जा रहा हूँ तो आई वॉन्ट अ क्वालिटी कंटेंट। दूसरी बात, एक और चीज़ जो इंडियन सिनेमा के लिए बार बार कही जाती है और जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, कि हम इंस्पायर होकर स्क्रिप्ट लेते हैं। अब इसका स्क्रिप्ट क्लियरली चिल्ड्रन ऑफ मेन से इंस्पायर्ड है। 2006 की मूवी है, वो भी डिस्टोपियन वर्ल्ड के ऊपर थी। इसमें फर्टिलिटी का प्रॉब्लम था। सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर स्क्रिप्ट बनाया है बिल्कुल, कि उसके पीछे भी एक विलन था, वो लेडी के पीछे उसको बचाते फिरते हैं ये लोग, और वॉटेवर। इसमें भी सिमिलर बना दिया है पूरा। और तो थोड़े बहुत तो एलिगेशंस भी लगे हैं प्लेगरिज्म के, वो ठीक है, मैं उनके अंदर नहीं जाऊँगा बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट ये जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट ना होना, आपने इंडियन महाभारत एपिक से लिंक किया है, उसके बाद अब स्टोरी आप कहीं और से इंस्पायर होकर ले रहे हो, तो ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। आप बिल्कुल उसको ओरिजिनल बनाइए और आप शानदार स्क्रिप्ट बनाइए। आप बड़ी बड़ी बैटल सीन्स मत दिखाइए, इट्स फाइन, ठीक है। अभी बैटल कैसे होता है, अभी आज की तारीख में साइबर वॉर्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, और आप इस तरह के ये हाथ में से वो लेज़र निकाल के, ये 60-70 ईयर्स 50 ईयर्स पहले की चीज़ थी, वंडर वुमेन बैटमैन वाला जो आप दिखा रहे हैं इसमें ठीक है। तो दोस्तों, बस मुझे यही लगता है कि
क्वालिटी वाइज जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को मैं देखूंगा, वीएफएक्स वगैरह अच्छे हो सकते हैं, एक्टिंग इंडिविजुअल एक्टर्स की अच्छी हो सकती है। स्क्रिप्ट मुझे नहीं पसंद आई ट्रेलर से पर्सनली बिल्कुल भी, तो मैं अपने 3 आवर्स तो इसमें इन्वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को साईफाई में बहुत मेहनत करनी होगी, ये क्लियर है, सिंपल बात है, और बहुत सीधा आगे लीप करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, तब जाके हम उस लेवल पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं मूवी बफ हूँ, मुझे मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, बट मैं सेटिस्फाइड तब होता हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट मिलता है जो मुझे मेंटली स्टिमुलेट कर सके। और कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, रिव्यूअर्स कह रहे कि ये तो मास मूवी नहीं है, इसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मास मूवी ही है। ये स्टार डोम को यूज़ करके इसको थोड़ा बहुत प्रमोट किया गया है काफ़ी ज़्यादा, अमित जी को, प्रभास जी को प्रमोट करके, ठीक है। तो ये मास मूवी ही है, और मास मूवी प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए, इट्स फाइन, बट मास मूवी बनाने के चक्कर में हम क्वालिटी को कम करते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मुझे पर्सनली क्वालिटी कंटेंट चाहिए, और जब तक हम एज ए कंज्यूमर मजबूर नहीं करेंगे इंडियन सिनेमा को, वो इम्प्रूव नहीं होने वाला। प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप जानते हो, जैसे क्लास में फॉर एग्जांपल एक भी बच्चा 50% से ऊपर मार्क्स नहीं लेके आ रहा है, तो जो 60% भी लेके आता है तो हम उसको टॉपर बना देते हैं, सर पे बिठा लेते हैं। ये वाली सिचुएशन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवीज़ भी बनती है, पर कई बार वो अंडर द रेडार होके निकल जाती है, जैसे कि लंच बॉक्स। लोगों को शायद पता भी नहीं होता है कि ऐसी मूवीज़ भी हैं, क्योंकि उनका मार्केटिंग इतना ज़्यादा ग्रैंड तरीके से नहीं होता। दोस्तों, हमें एज ए कंज्यूमर क्वालिटी कंटेंट प्रमोट करना होगा, और हमें इंडियन सिनेमा को मजबूर करना होगा कि हम हाईएस्ट क्वालिटी उनको दें, नहीं तो हमको नहीं मिलेगी हाईएस्ट क्वालिटी देखने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।